पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में कहाँ बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। यह क्वेश्चन यूनेस्को से संबंधित है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मुंबई में ही यह रेलवे स्टेशन स्थित है। दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर रहेगा, यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया है एंजेला मर्केल को। यह जर्मनी से संबंधित है। यूनेस्को में पुनः शामिल हुआ है अमेरिका 2017 के बाद से। कर्नाटक के बेलूर हालेबीडु सोमनाथपुरा मंदिर को यूनेस्को में सम्मिलित किया गया। सिटी ऑफ डेड यह यूनेस्को में शामिल हुआ, यह मिस्र से संबंधित है। यूनेस्को की जो सामान्य ज्ञान की जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिए। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है। आपको याद क्या रखना है दोस्तों, मुख्यालय याद रखिएगा पेरिस फ्रांस, स्थापना 16 नवंबर 1945, वर्ष याद रखिएगा 1945। सदस्य 193 है, यहाँ पर 11 सहयोगी सदस्य हैं। वर्तमान में महानिदेशक आपको याद रखना होगा ऑद्रे अजोले। मुख्यालय स्थापना महानिदेशक याद रखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, आज 21 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह सभी दिवस आज के दिन मनाए जाते हैं। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों ही राज्यों की स्थापना दिवस आज मनाया जाता है। 1972 में इनकी स्थापना की गई है। इन तीनों ही राज्यों की लोकेशन देख लीजिए, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा पूर्वोत्तर राज्य हैं दोस्तों। मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेघालय आप यहाँ पर देख सकते हैं, त्रिपुरा यहाँ पर, मणिपुर आप यहाँ पर देख सकते हैं। त्रिपुरा आप यहाँ पर विशेष तौर से याद रखिएगा, त्रिपुरा को 3 ओर से बांग्लादेश ने घेरा हुआ है, यह तथ्य पूछा जाता है। जनवरी के जो भी दिवस हम डिस्कस कर चुके हैं आप यहाँ पर एक बार दृष्टि अवश्य डाल लीजिएगा दोस्तों। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, केरल के द्वारा ही यह सेंटर स्थापित किए जाएंगे। मत्स्य, मीन मछली शब्द का तत्सम शब्द है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। केरल की हम बात कर रहे थे, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित किया है केरल ने। विधानसभा का अनुच्छेद 170 होता है, विधान परिषद का अनुच्छेद 169 होता है। पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है तिरुवनंतपुरम में। ओणम पर्व हाल ही में केरल में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, श्रीलंका के राष्ट्रपति से यह आग्रह किया गया है। श्रीलंका से सबसे पहले आप करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। सबसे पहला तथ्य महत्वपूर्ण है, श्रीलंका के पर्यटन के स्रोत बाजार में प्रथम स्थान भारत का है। विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना अग्रिम रूप से 450 मिलियन रुपये प्रदान करेगा भारत। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित किया गया। पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेक्स सेवा का शुभारंभ चेन्नई से श्रीलंका के मध्य हुआ है। श्रीलंका की स्थापना 4 फरवरी 1948 को की गई। 4 फरवरी में दोस्तों कैंसर दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 28 फरवरी में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राजधानियां यहाँ पर 2 है, कोलंबो कार्यकारी नायक, जयवर्धनपुरम कोटे विधायी राजधानी है। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन जी हैं। राष्ट्रपति यहाँ पर रनिल विक्रमसिंघे है। मुद्रा यहाँ पर श्रीलंकाई रुपया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है। किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 होता है दोस्तों। यशोभूमि द्वारिका देश के प्रत्येक श्रमिक और प्रत्येक विश्वकर्मा को समर्पित किया है। नई दिल्ली में यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण कहाँ हुआ है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह लखनऊ में हुआ है दोस्तों। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी सीमा झारखंड बिहार, उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय नेपाल से, उत्तराखंड से, पश्चिमी सीमा यहाँ पर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली देख सकते हैं। कुछ सीमा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से भी स्पर्श होती है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, गोमती नदी के तट पर स्थित है, यह तथ्य याद रखिएगा। लोकसभा से 80, राज्यसभा से 31 सीटें, सर्वाधिक सीटें हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। दुधवा टाइगर रिजर्व पूछा जाता है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पूछा जाता है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है और चंबल राष्ट्रीय पार्क यहीं पर स्थित है। सभी तथ्यों को बार बार रिवाइज करते रहिएगा, चीज़ें आपके याद हो जाएंगी। मुख्यमंत्री यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नोबल अजय टू योगी आदित्यनाथ, यह लिखी गई है शांतनु गुप्ता जी के द्वारा। जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में दूसरा स्थान यहाँ पर रहा है आगरा का। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। पहला स्थान इंदौर मध्य प्रदेश का रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में फांगनोन कोनयाक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस राज्य की पहली महिला सांसद बनी है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह नागालैंड से है। दोस्तों यहाँ पर सांसद लिखा है, अगर आपसे पूछा जाए संसद का अनुच्छेद क्या होता है, 79 याद रखिएगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो है, राज्यपाल यहाँ पर लागनेशन है। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे पहला राज्य बना है नागालैंड। यूनिटी मॉल का निर्माण किया है। ऑरेंज फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में आयोजित किया जाता है। यह अक्सर पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में किसने मेरा गांव मेरी धरोहर, यहाँ पर मुख्य शब्दावली रहेगी मेरा गांव मेरी धरोहर, पहल शुरू की गई है। गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री वर्तमान में अमित शाह जी हैं, इनके द्वारा। कुछ अन्य योजनाएं देख लीजिए दोस्तों। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या में शीर्ष स्थान बिहार का रहा। ईवी उद्योग के लिए इवोल्व मिशन प्रारंभ किया है सिडबी के द्वारा। उज्ज्वला योजना को विस्तारित वित्त वर्ष 2025-26 तक विस्तारित किया गया है। अगले 4 वर्षों के लिए 7210 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय ई कोर्ट परियोजना के तहत यहाँ पर धनराशि रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के सर्व बैंक को बेंगलुरु में आईटी यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है? क्वेश्चन में आप क्या याद रख सकते हैं, यह यूनिट कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। किस देश से संबंधित है? क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। यह रूस से संबंधित है। रूस मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, रूस को ही रशिया कहा जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर के तथ्य देखेंगे दोस्तों। वर्ष 2024 में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा 2024 का। वर्ष 2024 में 16वें ब्रिक्स का आयोजन रूस में। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 एलेक्सी आई एक्सक्यूमो को दिया गया है, रूस से है। यूक्रेन ब्लैक सी ग्रेन इंसेंटिव सौदा रद्द किया है। वैगनर ग्रुप चर्चा में रहा, रूस से संबंधित है। विदेशी भाषा पर बैन का फरमान जारी किया गया है रूस के द्वारा। रूस से सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। राजधानी मॉस्को है, मुद्रा यहाँ पर रूबल है, दोनों तथ्य याद रखिएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशूस्टिन है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। दुनिया का सबसे बड़ा देश है यह पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश है दोस्तों, अंतर्महाद्वीपीय देश है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में स्थित है, यह अक्सर पूछा जाता है। बात करते हैं यस्टरडे क्वेश्चन, आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है दोस्तों। अदिति स्वामी जी यहाँ पर आंसर रहा है। प्रश्न था हमारा, सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी। सही आंसर करने वाले जो भी आप दोस्त हैं, मित्र हैं, आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं। अभिषेक जी हैं, इन्होंने आंसर किया है। यहाँ पर आप कंचन जी देख सकते हैं। रवि जोशी जी आंसर कर चुके हैं। अंकित गिल जी के द्वारा आंसर किया गया है। सभी ने बिल्कुल उचित आंसर किया है दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। परीक्षा दृष्टि की ओर चलते हैं। पहला तथ्य आपके सामने, भारत सरकार द्वारा समन्वित बाल विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया? करेक्ट आंसर रहा वर्ष 1975 में। उस आयु वर्ग के लोग जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हेतु पात्र हैं, योग्य हैं, आयु पूछी गई है 18 से 70 वर्ष के मध्य। कृषि उपज के विपणन कार्य हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नेफेड की स्थापना की गई थी। करेक्ट आंसर रहेगा 1958। नेक्स्ट, वह पंचवर्षीय योजना जिसके दौरान भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर
इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मध्य की गई 1956 से 1961 के मध्य। भिलाई रूस के द्वारा स्थापित किया गया, राउरकेला जर्मनी के द्वारा, दुर्गापुर ब्रिटेन के द्वारा। यह तीनों तथ्य पूछे जाते हैं। भिलाई रूस, राउरकेला जर्मनी, दुर्गापुर ब्रिटेन। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति की घोषणा कब की थी? जुलाई 1991 में। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा जो भी आपके मित्रगण हो। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।